बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में व्याप्त अनियमितता एवं ऑन्कोलॉजी विभाग में मरीजों के इलाज को महंगा किए जाने को लेकर बीएचयू के छात्र छात्राओं ने नाराजगी जताई और कहा कि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल पूर्वांचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहां पर मरीज अपने इलाज के लिए बहुत उम्मीद से आता है, लेकिन दिन प्रतिदिन अस्पताल की व्यवस्थाएं खराब होती चली जा रही हैं, जैसे स्ट्रेचर की अनुपलब्धता, समय से ओपीडी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, जेनरिक दवाओं की अनुपलब्धता जैसी परेशानियां हॉस्पिटल के लिए प्रमुख चुनौती बन गई है। यह बातें कहते हुए बीएचयू के छात्र छात्राओं ने निवेदन किया कि अस्पताल में हो रहे निम्नवत समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इसका समाधान करें, अन्यथा छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसमें मुख्य रूप से आशुतोष सिंह, शिवांश, शशांक आदि छात्र उपस्थित रहे। ये दरअसल आप देखेंगे कि जो बीएचयू का सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, ये पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है और पूर्वांचल के कई सारे ज़िले इसके प्रभाव में भी आते हैं और मरीज़ दूर दूर से बीएचयू हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि यह सरकारी और कम फीस में अच्छे डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन यहाँ की व्यवस्थाएं बद से बदतर होती चली जा रही हैं और इनकी व्यवस्थाएं और लचर होती चली जा रही हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको इतना बजट दिया जा रहा है, इतना फंड आ रहा है, लेकिन वो फंड और बजट पैसा कहाँ जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। वर्तमान समय के कुछ मुद्दे हैं जिसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेचर की जो समस्याएं हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल में स्ट्रेचर की समस्या हो जाना, मरीजों को स्ट्रेचर न मिल पाना और स्ट्रेचर की वजह से ज़मीन पे सोना, ये कहीं न कहीं अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि इनका जो बिहेवियर है, इनका जो रवैया है मरीजों के प्रति अच्छा नहीं है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो बाहर मरीजों को मजबूर करते हैं कि आप जाके वहाँ से दवा लेके आइए, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के आइए, तभी मैं आपका इलाज करूँगा, नहीं तो इलाज नहीं करूँगा। दलालों की स्थिति ये है कि उनकी स्थिति यह हो गई है कि दिन प्रतिदिन उनका जो हॉस्पिटल परिसर में है हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई बोलने वाला नहीं है, सबका अपना रेट तय है। एमटीएस में नियुक्ति धुआंधार हो रही है, किसी से 2 लाख रुपए लेके तो किसी से 3 लाख रुपए लेके, भले उसका क्वालिफिकेशन ना हो, उसको ब्लड निकालने नहीं आ रहा हो, उसको एक्सरे करने नहीं आ रहा हो, उसको वार्ड बॉय की उसके पास डिग्री ना हो, नर्सिंग की डिग्री ना हो, लेकिन आप पैसा ले आइए, नियुक्ति पाइए। तो ये स्थिति चल रही है यहाँ पे। बस चीज़ों को अगर देखा जाए तो मरीजों को हित को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, मरीजों को सुविधाएँ कैसे मिले उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर बस टाइल्स निकाल के दूसरी टाइल्स लगा देना है, कहाँ पे कैसे मार्बल चिपका देना है, किस दीवार को तोड़ के कहाँ से उसको वहाँ से पैसा आ सके, बस यही ये लोग जानते हैं कि कहाँ से कैसे धनुकाही करना है, कहाँ से कैसे हमको मदद लेना है, बस यही ये लोग जानते हैं। तो आज इन्हीं सब मामलों को लेके हम लोग डायरेक्टर साहब शंखवार जी के यहाँ आईएमएस में आया गया और हम लोगों की मुख्य मांगे ये रही कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल में अनियमितता व्याप्त है, ऑन्कोलॉजी विभाग में जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार का बजट आया, जिसमें केंद्र सरकार ने यह कहा कि कैंसर का जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, उसमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कैंसर का इलाज जो है, कैंसर के मरीज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की सारी चीज़ों को ये लोग धत्ता बताते हुए अभी 10-15 दिन पहले बीएचयू हॉस्पिटल की तरफ से, ऑन्कोलॉजी विभाग की तरफ से कई सारे जाँचों को बढ़ा दिया गया। तो कहीं न कहीं इससे मरीजों को समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आज इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग शंखवार जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनको ज्ञापन दिया गया और यह उनसे गुजारिश की गई कि ये जो अनियमितताएं व्याप्त हैं इसको दूर करें और मरीजों को हित को ध्यान में रखते हुए जो भी संभव हो उसमें मदद करने की कोशिश करें। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो दिया है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और जो भी मरीजों के हितों में अच्छे से अच्छा हो पाएगा उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्या माना इन्होंने? माना कि भ्रष्टाचार इस तरह का संगठन? इन्होंने इसको स्वीकार किया कि नहीं, जो आप चीज़ें कह रहे हैं कहीं न कहीं ये इसमें सत्यता है और इसको हम लोग जांच करा के जो भी इसमें गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे।